गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभाकर सिंह नॉलेज अड्डा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17 अक्टूबर को जो जूनियर एडेड की परीक्षा संपन्न हुई है उसमें एक वर्ग था साइंस एंड मैथ। ठीक है, उस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि उसका संभावित गुणांक कितना है जिस पर हमारा चयन हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इन पॉइंट्स पे बात करेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था दोनों पेपर में, मतलब जीएस में कितना और सब्जेक्ट में कितना कितना स्कोर किया जा सकता था, कितने परसेंट ओवरऑल अटेंडेंस रही है, क्या सेफ गुणांक हो सकता है। और जैसे गुणांक दो चीज़ों पर का है, एक तो जो एग्ज़ाम हुआ है रिटन एग्ज़ाम 17 तारीख को, इसका दूसरा हमारा एकेडमिक का। तो अगर किसी का एकेडमिक है तो उसका इसमें स्कोर कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों को कैसे पहुंचेंगे हम इस गुणांक तक, कितने प्रश्न हमारे सही होने चाहिए, इन एक एक पॉइंट को डिटेल करने के बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का चयन कहाँ तक हो सकता है। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं कि पेपर का लेवल कैसा था। तो देखिए, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 150 नंबर का पेपर था। देखिए फ्रेंड्स, सब लोगों की अलग अलग, मतलब लैंग्वेज की कैटेगरी अलग थी, सोशल साइंस की अलग और साइंस और मैथ की अलग थी। और करीब 3,50,000 कैंडिडेट ने ये परीक्षा के लिए आवेदन किया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा था। तो पेपर का जो लेवल था वो कह सकते हैं एक केवल साइंस मैथ वाला ग्रुप और इंग्लिश छोड़ के बाकी मॉडरेट लेवल का था। ठीक है, बाकी मॉडरेट लेवल का, पर इंग्लिश में और साइंस में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और एसएसटी का भी कुछ पार्ट जो था वो काफ़ी टफ आया हुआ था। ठीक है, अब आइए आगे सेकंड बात करते हैं, जीएस में एवरेज अटेम्प्ट कितना बन रहा है। यहाँ से हम लोग अपना पेपर की बात करते हैं। देखिए, जो जीएस आई है वो 50 नंबर की थी और ये कॉमन पार्ट था, आप किसी भी वर्ग से हों आपको ये 50 करने हैं। तो देखा यह गया कि काफ़ी लोगों से बात करने के बाद पता लगा कि मैक्सिमम कैंडिडेट ने ये स्कोर तो अटेम्प्ट किया ही है, और ये अच्छा अटेम्प्ट भी है। क्योंकि अगर आप इस जिस तरीके की जीएस आई थी, देखिए ज़्यादा कठिन नहीं थी, अगर इसको कठिन कह रहे हैं तो हमारी तैयारी कहीं ना कहीं कम थी। तो इस तरीके से देखने से 30 से 35 आप अपना भी अगर मिलाया होगा तो आप भी देखेंगे इसी रेंज के आसपास हैं। लोगों ने कितने 38 से 40 भी अटैम्प्ट किए हैं, पर वो कुछ लोग हैं, पर मैक्सिमम कैंडिडेट इस रेंज में आए हैं जीएस के पेपर में। और जो कि एक पहली स्टेप थी हमारे क्वालिफाई के लिए, वो बहुत अच्छी है। अगर आपका इस रेंज में आया तो बहुत अच्छा आपका शुरुआती एग्ज़ाम हुआ है। अब बात करते हैं, दूसरा है हमारा कि सब्जेक्ट में एवरेज स्कोर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमारा सब्जेक्ट जो है वो साइंस और मैथ का है। तो देखिए डिटेल में समझते हैं। साइंस के 60 क्वेश्चन आए थे और मैथ के थे 40। ध्यान से देखिएगा, 60 क्वेश्चन में देखिए जो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो ठीक ठाक थे, लेकिन बायो सेक्शन जो बच्चा मैथ बैकग्राउंड का है उसके लिए ये बायो थोड़ी टफ हो गई थी। तो इस 60 में से जो एवरेज निकल के आ रहा है वो लोगों का 35 से 40 बन रहा है। इस 60 की बात कर रहे हैं, मतलब 35 से 40। और ये मैथ ने क्या कर दिया, सब बंटाधार कर दिया। मैथ का पेपर वाकई में टफ था, मेरा खुद का भी पेपर था, तो मेरा मैथ का भी मतलब एवरेज ही हुआ है। तो देखिए यहाँ से तो 35 और 40 निकल आए हैं, कुछ लोगों के 45 तक आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन मैथ में बहुत कम कैंडिडेट हैं जो 20 प्लस हुए हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे थे उनको सॉल्व तो करते जा रहे पर आंसर मैच नहीं कर रहा था। काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर नहीं निकला, और जो क्वेश्चन थे बाकी जो नॉर्मल लेवल के थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे थे। तो कहने का मतलब है मैथ में बहुत कम ही लोग 20 प्लस गए, नहीं सब लोग 20 से 22 के बीच में हैं। तो मतलब ओवरऑल कहा जाए तो ये कहा जा सकता है 20 से 22 यहाँ, और कुछ लोगों के मान लिए वहाँ 40। तो कुछ अगर अच्छा अटैम्प्ट माना जाए तो ये 65 से 75 के बीच में सब लोग सिमट गए हैं। ज़्यादातर 65 से 75 के बीच में दोनों पेपर मिला के, साइंस और मैथ।
कुछ लोग 60 मतलब इसी रेंज में हैं, कुछ 60 पे भी हैं, पर 60 पे होने का मतलब कोई नहीं बन रहा है क्योंकि आप कंपटीशन में फिर नहीं आ पाएंगे। तो अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो इसमें कैंडिडेट्स आ रहे हैं, देखिए 97 तो यूआर के लिए क्वालिफाई ही है, और 97 आ जाने पर भी आपका सिलेक्शन मुश्किल है। तो पेपर मैथ का लेवल देखते हुए ये जो गुणांक मतलब जो है ये 15 से 110, ये एक अच्छा स्कोर है। अगर आप इतने हैं और आपकी एकेडमिक कम भी है तो भी आपके सिलेक्शन के चांस बन जाएंगे, ठीक है। बाकी अभी देखते हैं आगे, ठीक है। ये एक अच्छा स्कोर है, दोनों पेपर मिला के मतलब जीएस वाला और सब्जेक्ट मिला के 105 से 110 अगर इस रेंज में है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब बात करते हैं उपस्थिति कितनी रही। देखिए पेपर में निकला था नेक्स्ट डे कि 80% छात्र जो थे उपस्थित थे। आपने भी अपनी क्लास में नोटिस किया होगा, 2-4 सीटों को छोड़कर ज़्यादातर स्टूडेंट प्रेजेंट थे, तो भारी मात्रा में लोगों ने ये पेपर दिया है। अब नेक्स्ट है सुरक्षित गुणांक कितना होगा। देखिए जिस तरीके का पहले तो लोग जैसे जितने भी आपने अगर एग्ज़ाम से पहले कई सारी वीडियोस होंगी सब लोग कह रहे थे 120 प्लस आएगा तभी ये होगा। तो देखिए ये पहले एक्सपेक्ट करना कि 120 आने चाहिए, ये गलत बात है, क्योंकि पेपर कोई नहीं जानता कैसा आने वाला है, किस लेवल का आने को है। अब जैसे इसी बार का देख लीजिए, सब अपने आप को 120 प्लस करके आने की सोच रहे थे, पर जिस तरीके से मैथ्स आई है उसने सारी प्लानिंग गड़बड़ कर दी। तो अगर हम लोग इस पेपर में क्या कर रहे हैं कि अगर हम लोगों का स्कोर जो बताया है, जैसे कि अगर 105 से 110 भी आ रहा है, मैथ साइंस की बात कर रहे हैं, तो ये स्कोर बहुत अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं होने वाली है। तो जो गुणांक मैथ के लिए आ रहा है वो हम कह सकते हैं, अगर आप 71 प्लस जा रहे हैं गुणांक में, 71 प्लस अगर आपका गुणांक है तो फिर ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब हमारा अगर 71 प्लस बन रहा है तो हमारे सिलेक्शन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि इस बार मैथ में काफ़ी टफ आया तो थोड़ा तो मेरिट कम हो जाएगी। अब बात करते हैं ये अगर 71 जिनका जैसे कुछ लोग हैं जिनका अटैम्प्ट 105 से 110 नहीं हुआ, उनके क्या क्या चांसेस हैं, या जिनकी एकेडमिक कम है, तो आइए इस चीज़ को आगे समझते हैं, ठीक है। देखो कैसे आएगा। देखिए बात करते हैं, जैसे हमारा टारगेट है कि 71 प्लस जाना गुणांक में, तो अगर कोई कैंडिडेट जैसे एक एवरेज बात करते हैं कि देखिए पहली बात तो यह समझ लिए फॉर्मूला क्या है, जो एक गुणांक है वो आपका 2.5 नंबर पे बढ़ता है। अगर आपका 2.5 नंबर बढ़ा है तो आपका एक गुणांक बढ़ेगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लेते हैं 110 नंबर अगर हमारे आ रहे हैं तो कितना गुणांक होगा, तो भैया 2.5 से डिवाइड कर दीजिए। ये देखिए ये पॉइंट हटाया 0, 25 चौके 100 और 100 यानी 44। अगर हम 110 नंबर ला रहे हैं तो हमारा 44 नंबर गुणांक बढ़ेगा, ठीक है। 110 नंबर पे 44 गुणांक बढ़ेगा, तो हम समझते हैं हमारा टारगेट था 71, ठीक। तो देखिए अगर हमारी एकेडमिक 28 है तो अभी हमको 71 लाने के लिए कितना चाहिए, 30 41 यानी 43 गुणांक हमको चाहिए। अभी बताया एक गुणांक है कितने नंबर का, 2.5 नंबर का, तो 43 गुणांक कितने हुए हैं, लगभग हुए हैं 107 से 108 नंबर के। ये बात समझिए 107 से 108। तो अब देखिए क्या कहा, जिसके अगर 28 गुणांक बन रहे हैं वो अगर 107 से 108 नंबर भी ला रहा है तो उसके सिलेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी। अब ज़रूरी नहीं किसी का 108 सही हो गया हो, जैसे अगर कोई कैंडिडेट 29 एकेडमिक बना रहा है तो अगर वो 106 भी कर रहा है तो भी उसके चांसेस होंगे। जैसे जैसे जितनी मजबूत आपकी एकेडमिक होगी उतना ही आपको यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। अगर जैसे आपका 30 गुणांक बन रहा है और आपके 104 से 5 हो रहे हैं तो भी बात अच्छी है। ये केवल अभी हम यूआर कैटेगरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये हो गया 104 से 5, और अगर कहीं 31 है तो आपके अगर 102 से 3 भी स्कोर है तो ये अच्छा स्कोर है।
हमने अब देखिए 28 से लेके 31 तक बना दिया। अब देखिए कुछ कैंडिडेट जिनका जो जैसे पुराने टाइम में इतना एकेडमिक नहीं बनती थी, ये तो 2-3 साल से ज़्यादा बनने लगी। जैसे किसी की 25 है, अब इसको 31 तक जाने के लिए कितना 46 चाहिए। तो 46 का मतलब इसको करने होंगे 114 से 15 क्वेश्चन। तो इतना अगर इनका होगा तब जाके ये मेरिट में शामिल होने के चांस बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने बात कर ली कि कितने प्रश्न सही होने चाहिए। अब एक एक कैटेगरी वाइज बात करते हैं। जैसे हमने बात करी यूआर की, अगर आप 71 प्लस हैं तो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ओबीसी भी इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये लोग भी 70 तक अपने आप को समझ लें, क्योंकि ओबीसी में 90 तो क्वालिफाइंग ही है। ठीक है, तो ये लोग 70 तक हैं। अगर एससी की बात करते हैं तो ये लोग 68। ठीक, कितना 68। और अगर साथ में ईडब्ल्यूएस देखें, ईडब्ल्यूएस भी अच्छी खासी कट ऑफ जाएगी, क्योंकि ओवरऑल वैकेंसी 1500 कुछ हैं। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है थोड़ी ज़्यादा जाने वाली है, ये लोग 69 तक जाएंगे। और लास्ट में बात करते हैं अगर हम एसटी कैटेगरी की, ये लोग मैथ में 66 रखते हैं, तो इनके चांसेस बहुत